विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। तो आइए उन प्रश्नों की तरफ चर्चा करते। कम से कम आप आज की वीडियो के माध्यम से 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा, जो कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वेद बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली रोहलखंड, माँ साकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे तीव्र गति से। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताएं। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है बेटा? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्न पूछे तो स्कर्वी रोग जो हो जाता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ से और प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेटा कौन कौन सा रोग? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। बेरी बेरी नाम का रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B1, B2, B3, B12 इस तमाम प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनमें से बी वन की कमी से, बी वन को थायमीन कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की बात की तो विटामिन ए जो होता है इसमें कैरोटीन पाया जाता है। खास करके विटामिन ए जो होता है वो गाजर में पाया जाता है, खूब अधिक मात्रा में गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है पूछेगा, तो रतौंधी नाम का रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो पके पीले पदार्थ जो होते हैं जैसे पपीता, आम, ये सब जो है अगर खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, या फिर आप गाजर का सेवन करते हो तो विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन डी की बात की तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। कौन सा विटामिन बेटा? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलता है विटामिन डी, ये बात ध्यान रखें। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। रिकेट्स रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, इसी को सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो गए। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू में? नींबू में या खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। आपसे यही प्रश्न दूसरा पूछ सकता है कि सिट्रस फलों में सी, ठीक है, सिट्रस फल कौन से होते हैं? सिट्रस फल, खट्टे पदार्थों को सिट्रस फल कहते हैं। सिट्रस फलों में विटामिन सी ही पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपके यहाँ से तमाम सारे क्वेश्चन हो। यहाँ से एक प्रश्न और पूछाता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? दूध में एकमात्र विटामिन नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। सारे खाद्य पदार्थ, सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं दूध में, मात्र विटामिन सी के, यानी विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इसी प्रश्न से। अगला क्वेश्चन से, बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है, बुखार में व्यक्ति को कौन क्या दिया जाता है? वसायुक्त भोजन, गरिष्ठ भोजन, कैलोरी युक्त भोजन या अधिक तेल घी युक्त भोजन? तो कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है बुखार में व्यक्ति को, कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। ठीक है, बुखार में शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ जाता है, इसलिए ऊर्जा के लिए कैलोरी युक्त भोजन बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? कुपोषण के लिए निर्धनता, अशिक्षा और मिलावट, ये तीनों उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? रोगी को अधिकतर जो है हम कौन सा आहार देते हैं? उसे बीमारी से लड़ने की शक्ति दे ऐसा आहार देते हैं, यानी कि जिसमें शक्ति या क्षमता युक्त आहार, शक्ति या क्षमता युक्त आहार देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, शरीर को स्वस्थ, यानी पांचवा प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक क्या होता है बेटा? पांचवे करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको प्रोटीन, वसा, कार्बोजिन सभी की जरूरत तो पड़ती ही है, और ये सब हमको मिलता किसमें है? संतुलित आहार में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जो होता है ये शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक श्रम करने वाली एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? तो भारी शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे कि कम से कम 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, किस आहार को संपूर्ण आहार कहा जाता है? संपूर्ण आहार या पूरक आहार दूध को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिना भोजन किए भी आप दूध पी करके जिंदा रह सकते हैं। संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सुपाच्य, आकर्षक और रुचिकर हो, यानी कि संतुलित आहार के ये सारे गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है?
पोषक तत्वों को कितने समूहों में विभाजित किया गया बेटा? तो पोषक तत्वों को 6 समूहों में बांटा गया है। 6 समूह है पोषक तत्व के। कौन-कौन से? 6 समूह। पहला होता है आपका कौन सा समूह होता है बेटा? फटाफट से आप बताएँगे। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपको प्रोटीन, तीसरा है आपका वसा, चौथा है आपका खनिज लवण, पाँचवा है विटामिन्स और छठा है जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जिनमें से आपका प्रोटीन शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है, वसा और कोशिकाओं की टूट-फूट की मरम्मत करता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। वसा क्या करती है? शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यानी शरीर में लचीलापन या जो आपका थोड़ा-सा वसा युक्त चीज़ें होती हैं, तैलीय चीज़ें, वो सब देता है और वसा ऊर्जा भी देता है। विटामिन्स और खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जल जो होता है हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। सभी का अपना-अपना काम है और सभी हमारे लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, वह कौन-सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? वह कौन-सा पदार्थ है बेटा जो मानव शरीर का पोषण करता है? बताएँ। वह पदार्थ जो शरीर का पोषण करता है, ऊर्जा देता है, उसको हम भोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पोषण की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो पोषण की 2 अवस्थाएँ मानी जाती हैं, एक है सुपोषण, एक है कुपोषण। तो 2 अवस्थाएँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जब पोषण शरीर की ज़रूरत के अनुसार बिल्कुल सही होता है, उसी को हम सुपोषण कहते हैं और शरीर के हिसाब से नहीं होता तो उसी को हम कुपोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? रक्त अल्पता को संधि विच्छेद करेंगे तो रक्त धन अल्पता यानी कि रक्त अल्पता, अल्पता माने कमी, रक्त माने खून, खून की कमी को ही रक्त अल्पता कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो शरीर में जाहिर सी बात है आयरन की कमी जब हो जाती है तो लौह तत्व जिसको कहते हैं आयरन, आयरन की कमी से हमारे शरीर में रक्त अल्पता यानी खून की कमी हो जाती है। पूर्ति कैसे होगी इसकी? अगर हम पालक के साग खाएंगे, ठीक है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां उनको खाएंगे तो हमको आयरन मिलेगा। पालक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बताएं 14 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 1 ग्राम प्रोटीन का पूछे तो भी 4.1 ऊर्जा ही मिलती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो होती है 9, ठीक है। यानी कि वसा में कितनी ऊर्जा होगी? एक वसा में 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा 4.1% मिलती है। कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन से कुपोषण के कारण होने वाला रोग, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कुपोषण की वजह से आपके हो सकते हैं क्वाशियोरकर और मैरास्मस नाम के दोनों रोग। बेसिकली ये दोनों रोग प्रोटीन और ऊर्जा की भारी कमी की वजह से होते हैं, क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर रिकेट्स की बात की तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा रोग? आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है बेटा? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताएं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कम होनी चाहिए, यानी सामान्यतः शारीरिक बनावट के कारण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो कम होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से पौष्टिक तत्व कौन से हैं? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे पौष्टिक तत्व ही हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? अपर्याप्त पोषण की स्थितियां कितनी होती हैं बेटा? 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 2, ठीक है, 2 स्थितियां होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि, संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि सभी तत्व उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संतुलित आहार आवश्यक होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए? एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए? 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2450 कैलोरी। बढ़ते किशोर लड़कों की ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर यह मानक तय किया गया है, 2450 कैलोरी। 2450 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम सारे प्रश्नों को आपने देख रहे हैं। 20-21 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं पेपर को भी दिखा देता हूँ आपको, पेपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। पेपर वाले छोड़ो, पहले ही पूरा ही देख लो। चलो
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो उचित मात्रा में भोजन या सही अनुपात में भोजन ग्रहण करना कहलाता है आपका उत्तम पोषण कहते हैं उसको। उत्तम पोषण इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 23 नंबर, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 24 नंबर, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए जिस आहार को हम देते हैं उस आहार को हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। डी ऑप्शन। ये सारे प्रश्न पिछले कई सालों की परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से हमेशा से आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? 25 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसी को हम बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न, कुपोषण से क्या होता है? कुपोषण से मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ। शरीर के लिए नियामक पदार्थ कौन कौन से इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर, शरीर के लिए नियामक पदार्थ खनिज लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य ऊर्जा मिलती है। तो इससे स्वास्थ्य संतुलित आहार लेना इसलिए आवश्यक है जो कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन्स, कार्बोज व सारे तत्व जो होते हैं संतुलित आहार में रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, शाकाहारी स्त्री के आहार में किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? शाकाहारी स्त्री में किसके आहार की मात्रा किसकी बढ़ा देनी चाहिए बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, कुपोषण से बचने का क्या उपाय है? कुपोषण से बचने का उपाय है संतुलित आहार लिया जाए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, जितना जरूरत हो उतने आहार लिया जाए। अगला क्वेश्चन से, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? पता है 32 नंबर, विटामिन डी जो होता है सूर्य की पहली किरण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 32 प्रश्नों को देखा। अब मैं थोड़ा सा और भी प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। गर्भावस्था में प्रश्न आपका क्या आ चुका बेटा? प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त आ चुका। गर्भावस्था में कितनी कैलोरी या कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है बताएं? गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अगर गर्भावस्था में बेटा 350 कैलोरी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बच्चे की आदर्श गर्भावधि होती है तो कितनी होती है? 9 महीने होती है आदर्श गर्भावधि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है? देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये तीनों विटामिन के प्रकार हैं, जबकि विटामिन एफ कोई विटामिन का प्रकार नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी यही प्रश्न आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका निभाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जल और रक्त, ये तीनों बेसिकली ईंधन की ही भूमिका निभाते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट ईंधन की भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, चूंकि ईंधन जो होता है वो ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा देता है, जल ऊर्जा नहीं देता, ना खून ऊर्जा देता है। पांचवा प्रश्न, मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? तो यकृत में, वसा ऊतक में, एपिथीलियम में, इन सभी जगहों पर जमा होती है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन सी का क्या अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला होता है। बिल्कुल, आंवला, यानी खट्टे पदार्थों में अधिकतर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी नाम का रोग विटामिन बी की कमी से होता है। सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है और डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। आठवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोविड का कारण क्या है? कोविड का कारण होता है वायरस। वायरस की वजह से कोविड हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन को विटामिन डी कहते हैं, यानी विटामिन डी मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, किस प्रकार के नमक कप कप को प्रयोग के लिए संस्तुत किया गया है? तो आयोडीन युक्त नमक हमको लेना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारे शरीर का पोषण होता है भोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पोषण का जनक कौन है? पोषण का जनक है ए लियोसियर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है? तो उम्र, व्यवसाय और शारीरिक अवस्था, ये तीनों जो है आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़ करके। अंडे में जो है कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, बायोटिन सब पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है यकृत उत्पन्न नहीं करता क्या? यकृत आपका क्या नहीं उत्पन्न करता? गामा ग्लोब्यूलिन उत्पन्न नहीं करता, बाकी सब उत्पन्न करता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 9 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर प्रश्न है। ग्लूटेन किस वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो ग्लूटेन जो होता है गेहूं से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है, किस अवस्था में? निर्जलीकरण की अवस्था में देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता भोजन की होती है, बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 नंबर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर या चर्म रोग हो सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। कोविड-19 के विरुद्ध कौन से सुरक्षात्मक उपाय हैं? कोविड-19 के विरुद्ध बताएं। सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सोशल दूरी बनाए रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 24 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। वसा में मिले विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी और ई तीनों विटामिन वसा में मिल जाते हैं। और एक विटामिन और है विटामिन के, यानी 4 विटामिन ये ऐसे हैं जो वसा में मिल जाते हैं। बाकी विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। यानी जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी, बी के जितने भी पार्ट है B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे विटामिन जो होते हैं बी वाले वो जल में घुलनशील है, यानी जल में घुल जाते हैं। विटामिन सी भी जल में घुल जाता है, जैसे नींबू का रस जल में घुल जाता है, विटामिन सी है नींबू का रस। ठीक है, आंवला जल में घुल जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि विटामिन ए, डी, ई ये सब विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को, वसा में घुलनशील विटामिन को ध्यान रखिएगा। कीड़ा, कीड़ा नाम से याद रख लीजिएगा। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा वसा में घुल जाता है, यानी अगर एक कीड़ा वसा से भरे किसी पात्र में गिर जाता है तो मर जाता है, जबकि जल से भरे पात्र में गिरता है कीड़ा तो उसमें तैरने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते हैं विटामिन, 4 विटामिन ऐसे हैं दुनिया के जो कि वसा में घुलनशील हैं, जबकि आपके और विटामिन जो है वो सब सारे के सारे जल में घुलनशील हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? तो जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत फूड किसी को नहीं खाना चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विश्व मोटा अनाज वर्ष, विश्व मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष मनाया गया है? 2023 को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा इनमें से? तो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर। जिस खनिज जिसकी शरीर में उचित मात्रा शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। खट्टे फलों का उत्तम स्रोत होता है आपका विटामिन सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर प्रश्न है। कुपोषण है, कुपोषण जो होता है पोषक तत्वों का असंतुलन को कुपोषण कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। प्रोटीन का स्रोत इनमें से कौन सा है? मछली, मुर्गा, अंडा इन सभी में प्रोटीन अच्छे तरीके से पाया जाता है। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कार्य के लिए आवश्यक है इनमें से कौन सा? कैलोरी जरूरत होती कार्य के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? तो लिंग, आयु, शारीरिक थकान इन सभी का प्रभाव पड़ता है किस पर? संतुलित आहार पर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है। कुपोषण का उपचार कौन सा है? बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए गृह संरचना महत्वपूर्ण नहीं, बाकी साप्ताहिक चार्ट, रोगी की रुचि, संतुलित आहार ये सब जरूरी होते हैं। गृह संरचना मैटर नहीं करती, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आहार योजना को आयु यानी लिंग प्रभावित, सॉरी आयु प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। दूध, दूध स्वाद में मीठा होने का कारण क्या होता है? लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है दूध में, इसीलिए दूध मीठा होता है। दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो केसीन नाम की प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है।
आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा विटामिन कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? कोबालामीन के नाम से B12 को जानते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? H2O जल का रासायनिक सूत्र है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य होता है। शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य होता है प्रोटीन के द्वारा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रोटीन की आधारिक इकाई कौन सी है? प्रोटीन की आधारिक इकाई होती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन्स बने होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, कार्सिनोजन के कारण होता है। कार्सिनोजन के कारण से कैंसर हो सकता है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया जाता है? तो आप देखते हैं ये चलाया जाता है। इस विशिष्ट पोषण कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन, बाकी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, प्रश्न है महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम है? महिलाओं के लिए इनमें से आपका एनएनपी कार्यक्रम, एएनपी कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, पोषक तत्वों की संख्या कितनी? तो 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है तो हाइपरटेंशन में, यानी कि हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुक्रोज बना होता है किसका? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन इसके मैंने देख लिए, और आपके कितने क्वेश्चन वहाँ पर थे? 32 क्वेश्चन वो थे आपके। 32 से 50 कितना हो गया आपका? 82 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चले, आपके बस 10-12 क्वेश्चंस और, मतलब कि 18 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। चलिए, इसी पेपर को मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, पढ़ने में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अधिकतर भोज्य पदार्थ भोज्य से बने होते किसके? ग्लाइकोजन के, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन ओमेगा 3 वसीय अम्ल का उत्तम स्रोत है? तो मछली होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी सर्विंग आवश्यकता होती है? तो कितनी? 3 से 5, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 54 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन में पूछे जाए तो भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। 55 नंबर प्रश्न है, वृद्धि ऊर्जा मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, यह खाद्य समूह बताएं, यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो अनाज और ब्रेड से हमको अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, क्वासियोरकर का लक्षण इनमें से कौन सा है? सूजन, चंद्रमा के समान गोल चेहरा, लंबाई में कमी, ये तीनों जो होते हैं ये क्वासियोरकर नाम के रोग के लक्षण है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से होता है। परनीसियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न आपका है, अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं, अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं, कौन सी? पेप्सिन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन B2 संबंधित है, विटामिन B2 जो है FNN यानी फैट, इससे संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए? तो 2 साल की उम्र में अवस्था में बच्चों के। अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखेंगे, भोजन के प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा? तो आपका फ्रक्टोज होता है सबसे मीठा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 63 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का उद्देश्य होता है सामुदायिक स्वास्थ्य करना या मातृ शिशु कल्याण, बिल्कुल मातृ शिशु कल्याण के लिए यूनिसेफ काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 64 नंबर, CF ट्री यानी कि CFTRI स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर, प्रतिऑक्सीकारक सहायक है, प्रतिऑक्सीकारक इम्यूनिटी सिस्टम को यानी प्रतिरक्षा प्रणाली से में एक प्रकार से सहायक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक दूसरा हमारा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन सी हैं? प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं आपकी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न आपका एक 2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक बालक को प्रतिदिन।
अगला क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे, किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर देखेंगे, कम रेशेयुक्त आहार की संस्तुति की जाती है, कम रेशेयुक्त आहार की संस्तुति की जाती है दस्त में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे, प्रश्न है किसकी कमी से की प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है, किसमें, किनोआ में, किनोआ में प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है, ए ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, फ्लोरीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, फ्लोरीन की कमी से आपका दंत क्षरण हो सकता है, यानी कि डेंटल क्रिसिस हो सकती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न है पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है, पॉलीफेजिया का अर्थ होता है आपका अत्यधिक भूख लगना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए वैसे 32 क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे और 72 क्वेश्चन आपके हो गए, कुल मिलाकर के आपके तो 100 से अधिक क्वेश्चन हो ही गए, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न है, किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है, तो 130 से 90 पर उच्च कहते हैं, ठीक है। 120 80 सामान्य होता है। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ा सकता है, तो उच्च रक्तचाप का खतरा मोटापा भी बढ़ा सकता है, उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास भी बता सकता है, और धूम्रपान, इन सभी से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, किस प्रकार का मधुमेह प्राय होता है, मधुमेह टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार का हो सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 76 नंबर देखेंगे, कौन अधिक घातक है इनमें से बताएं, रक्त में शर्करा की कम मात्रा, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, दोनों घातक होते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, टाइफाइड से होने वाली बीमारी कौन सी है, टाइफाइड से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टाइफाइड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव इसकी कमी से होता है, कि विटामिन के की कमी से, क्योंकि के जो होता है थक्का बना देता है, और के की कमी है तो थक्का बनेगा नहीं, तो कहीं पर आपका कट हो जाएगा तो खून बहता ही रहेगा। 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण, डेंगू, डेंगू विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों का कारण होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न आपका, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे क्या होता है, मसल्स वीकनेस, यानी कि आपके इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ई की कमी से आपका जो है प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, शिशुओं को इस उम्र तक माँ का दूध पीना चाहिए, कम से कम 6 महीने तक पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, किस आयु में वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए, 6 मंथ में वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए, बी ऑप्शन। 83 नंबर है, दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं, तो 6 महीने तक चलते हैं, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है, पेप्टाइड बंध जो है प्रोटीन में उपस्थित होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर में जल का परसेंटेज कितना है, 70% जल हमारे शरीर में है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कितना होता है, तो 35 से अधिक, बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 89 नंबर प्रश्न है, मोटापा का कारण इनमें से कौन सा है, निष्क्रिय जीवनचर्या, अस्वस्थकर आहार, कम सोना, ये तीनों होते हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त सभी। कब्ज में किसकी मात्रा अधिक लेने से सलाह दी जाती है, किसकी मात्रा बताएं, कब्ज में फाइबर इन रेशों की अधिक मात्रा लेने की जरूरत होती है, सी ऑप्शन। 91 नंबर प्रश्न है, भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त की शर्करा की मात्रा कितनी होती है, 80 120 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन आंतों में ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है, तो फाइबर कम कर देते हैं, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 93 नंबर प्रश्न है, सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा कितनी होती है, 140 के आसपास होती है। 94 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कुल कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। 95 नंबर प्रश्न है, एक महिला में किसकी आवश्यकता गर्भकाल और दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है, तो किसकी अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाने होने वाला है। एक महिला में किसकी आवश्यकता गर्भकाल और दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है, विटामिन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन सी फोलेट, ऑप्शन डी ऊर्जा, करेक्ट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन सी, तांबा जस्ता है, फोलेट या ऊर्जा, बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, डी ऑप्शन इसका एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा जो होती है गर्भावस्था के दौरान गर्भ के में पल रहे शिशु की वृद्धि के लिए और स्तनपान के दौरान दूध बनाने के लिए शरीर को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ऊर्जा की तुलना में इसकी मात्रात्मक वृद्धि जो है उतनी अनिवार्य नहीं होती है। वसा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन केवल वसा बढ़ाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और फोलेट जो होता है ये गर्भावस्था में शुरुआती हफ्तों में भ्रूण के न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पूरे गर्भकाल और दुग्ध श्रावण के दौरान ऊर्जा की मांग सबसे अधिक निरंतर रहती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 96 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय घोंघा उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी 1962 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस स्कीम लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? 2 अक्टूबर 1975 को। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? तो सीएचसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर प्रश्न, विटामिन और खनिज हैं ये आपके रक्षीय खाद्य पदार्थ हैं, प्रोटेक्टिव फूड है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर देखेंगे, आप आहार का आधा भाग किससे बना होता है? तो अनाज और सब्जियों का बना होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपके 132 क्वेश्चन से अधिक करवा दिया आपके आधे घंटे में अंदर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।